आपने सतगुरु मुर्शिद कामिल की चर्चा सुनी। जिनको सच्चा मौला सतगुरु मिल जाता है, दोनों जहां की खुशियों का बीमा हो जाता है, आत्मा का बीमा हो जाता है और जीव तमाम खुशियों से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। पर यह तभी संभव है जब गुरु सतगुरु मिले, उसके वचनों पे अमल किया जाए। गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। अब एक क्लासरूम में टीचर, मास्टर, अध्यापक पढ़ाते हैं और उसमें लोग मेरिट में आते हैं, बच्चे फर्स्ट डिवीजन लेते हैं, सेकंड डिवीजन पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। अब इसमें मास्टर जी की अगर कमी है तो उसके सब्जेक्ट में कोई मेरिट में कैसे आ गया, या फर्स्ट डिवीजन कैसे ले गया, हाईएस्ट नंबर उसी के सब्जेक्ट में कैसे हैं? वजह है पीछा ना करते, मानना ना, फॉलो नहीं करते, सुन लिया अमल नहीं करना। कई बार हमने देखा कई शरारती बच्चे होते हैं, आमतौर पे उनको फिसड़ी कहा करते थे राजस्थान साइड में, फिसड़ी, बैक बेंचर्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो उनका काम ही होता था, टीचर उधर लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है और वो कोई ना कोई शरारत, कागज का जहाज बना लिया, उसके ठेदे मारा, उसके ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसे रंग इम्तिहानों में लगाएंगे, ये हमने देखा कई बार। और जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे पीछे रह जाएंगे। सो वही रूहानियत का हाल है। गुरु पीर फकीर सबको एक जैसी शिक्षा देते हैं, ये तो नहीं किसी के कान में अलग से फूंक मार दे। ये अलग बात है कौन कितना फॉलो करता है। जो बचनों को सुन के अमल करता है वो रूहानियत में बुलंदियां छू जाता है, और जो सुन के अमल नहीं करता वो फिसड़ी हो जाता है, पीछे रह जाता है। तो वचनों को सुनो और अमल करो। रूहानियत में कोई नया पुराना नहीं होता, रूहानियत में आगे वही बढ़ता है जो वचनों पे अमल करता है। वचनों पे अमल करना सीखो। संग करना है तो उनको दोस्त बनाओ जो रूहानियत में आगे बढ़ रहे हैं, जो रूहानियत में मालिक की चर्चा करते हैं। उनका संग ना करो जो दुनियादारी में फंसाते हैं। एक बार एक संत, एक फकीर आया और उसने पूछा कि इस नगर में कोई ऐसा भक्त है जिससे मैं शिक्षा ले सकूं। कहने लगे जी हां, फला भक्त है, वो फला गांव में रहता है। वो वहां चला गया, उस गांव में पूछा कि फला फला सेठ है जी, मालिक से बड़ा प्यार है, बड़ी चर्चा है, गृहस्थ में रहता हुआ भी गृहस्थ से अलग है। यानी जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए आभा दिखाता है, ऐसा कोई कोई कर पाता है जिन पे सदगुरु की कृपा है। तो ऐसा कोई है तो वो कहते जी फला है। कहते उसका घर, कहते फला जगह। कितना परिवार है, सारा पूछ लिया। शाहूकार के वो पास पहुंच गया फकीर, नमस्कार बुलाई, राम राम करी, बैठ गए। सुनाओ क्या हाल चाल है। फकीर ने पूछा पहले देखिए तो सही ये शाहूकार क्या करता है। पूछने लगा और कहने लगा आपके बच्चे कितने हैं। कहने लगा मेरे 2 बच्चे हैं। फकीर को गुस्सा आ गया, कमंडल उठाया, जाने लगा। शाहूकार कहने लगा जी फकीर साहब आपको क्या हुआ, आप उठ के क्यों जा रहे हो। कहता ना मुझे कोई जरूरत नहीं आप जैसे पखंडियों के पास बैठने की। शाहूकार बोला दीनता से, नम्रता से, ऐसा क्या हुआ महाराज, मैंने ऐसा क्या पाखंड कर दिया। कहता आपने अभी अभी झूठ बोला है, आपके तो 4 बेटे हैं और आपने बोला है कि मेरे 2 हैं। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता आओ बैठो, मैं बताता हूं, बैठो तो सही। फकीर कहने लगा आपने यही कहा कि मेरे तो सिर्फ 2 बेटे हैं और कोई परिवार ही नहीं, आपकी पत्नी है और सारे हैं, कुछ आपने ऐसे कैसे बोला। तो शाहूकार कहने लगा सुन फकीर, जब मैं राम नाम पे जाता हूं, सत्संग पे जाता हूं, मेरे घर से मेरे 2 बेटे बुड़बुड़ करते हैं, कभी राम नाम में जाने नहीं देते, कभी मालिक की भक्ति इबादत करने नहीं देते, हर समय हर पल चर्चा करते रहते हैं, शरारतें करते रहते हैं। मेरी घरवाली जो है वो पुत्र मोह में इतनी पागल है, इतनी पागल है, उसको राम नाम की कोई शुद्ध ही नहीं रहती। सारा दिन उसी में ख्याल, सारा दिन उसी में ध्यान, घर में रहूं तो, सत्संग में जाऊं तो, और उसको कोई ध्यान ही नहीं। तो वो सारा दिन रोकती रहती है, टोकती रहती है। और यहां तक बच्चों की बात है, उनमें सिर्फ 2 हैं जो सत्संग पे जाने से खुश होते हैं और 2 हैं जो सत्संग पे जाने पे नाराज होते।
तो इसलिए जो रूहानियत में साथ चले वही साथी है। इसलिए मेरे 2 ही बच्चे हैं, बाकी मेरा कोई भी नहीं। फकीर की आंखें खुल गई। बात तो सच्ची है। रूहानियत को मानने वाले तो इसी चीज को मानते हैं। जो रूहानियत में साथ जाए वो सगा संबंधी है, जो रूहानियत में साथ नहीं देता, तू अपने घर, मैं अपने घर। सो भाई, सत्संग सुनने आए हो तो सत्संग सुना करो, सारा दिन लंपट ना रहा करो काम धंधों में, इधर उधर के ख्यालों में। कम से कम सत्संग में जब आप आके बैठते हो तो सिर्फ सत्संग में ही ध्यान हो, ताकि कोई पल्ले पड़ जाए, कुछ शायद कोई भला हो जाए, शायद कोई कर्म कट जाए। जब कोई जरूरत होती है, जब कोई बात होती है, तो लोग मालिक से बहुत कुछ मांगते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलां चीज चाहिए। और जब काम निकल जाता है, हमने बड़ों बड़ों को बदलते देखा है। जब जरूरत है तो सतगुरु ही अच्छा लगता है। सब कुछ सतगुरु है, मेरा तो तू है, मेरा सब कुछ तू है, मैं तो तेरे बिना नहीं, तेरे बिना चैन नहीं, तेरे बिना बेचैन हूं। और जैसे काम निकल गया, कौन सतगुरु, कैसा सतगुरु? सारा ध्यान घर गृहस्थ में, सारा ध्यान दुनियावी चीजों में, सारा ध्यान इधर उधर, मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं धींकड़। बड़ी हैरानी होती है लोगों को बदलते देख के कि हैं ये वो भगत था जिसपे इतना विश्वास, ये भगत तो बेचारा भगत ही रहेगा। समाज में परिवर्तन निश्चित है, ये तो माना, लेकिन भक्तों में कभी परिवर्तन नहीं आया करता। संतों ने तो सबको समझाना होता है कि मालिक का प्यार है, मोहब्बत है, उसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आसानी हो। सब कुछ फानी है, सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना होगा। इस पे धरती पे बना और इसी पे छोड़ के एक दिन रुखसत होना होगा। इसलिए उसको अपना बनाओ जो दोनों जहान में साथ दे, उसको अपना बनाओ जो कभी साथ ना छोड़े। सतगुरु अल्लाह मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को वो तमाम खुशियां बख्शता है, वो दया में रहमत करता है और अंदर बाहर से झोलियां भरता है। एक मुरीद अपने सतगुरु से कहते, करो नजरे करम दाता, अखंड रहे हरदम जी, जोड़ दो ऐसा नाता। एक मुरीद, एक शिष्य अपने सतगुरु से, अपने मौला से एक ही बात कहते हैं, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसी रहमत कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरा और तेरा नाता कभी टूटे ना। चाहे दुनिया में कितनी भी दौलत मिल जाए, परम पिताजी बेपरवाह सच्चे दाता रहबर फरमाते, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और सतगुरु एक तरफ। सारी दुनिया की दौलत देके उससे कहा जाए कि बोल भाई दौलत चाहिए या सतगुरु, वो दौलत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता, लेना तो दूर की बात है। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये कोई भागों वाला होगा, कोई नसीबों वाला। सतगुरु तो वचन कर देता है कि भाई जा, तुझे खुशियां दे मालिक, तू सबसे अलग, सबसे मालिक तेरे पे रहमत करे, पर आगे अमल करे तो ना, अमल ना करे तो खाली रह जाता है, अमल करे तो बल्ले बल्ले। आज कलयुग में अमल से लोग खाली हैं, अमल नहीं करते, बस अपने मौज मस्ती में खोए हैं और भूल जाते हैं जिसने मौज मस्ती बख्शी है, जिसने खुशियां दी हैं, उसका भी तो शुक्राना करते रहना चाहिए। उससे अव्वल प्यार मोहब्बत जोड़ के रखना चाहिए। वो भी दिन थे जब मालिक के सिवाय कोई अच्छा नहीं लगता, और वो दिन आ जाते हैं जब सुख शांति हो जाए, बस मौज मस्ती अच्छी लगती है और मालिक सतगुरु की जरा जरा सी बातें भी टेढ़ी खीर लगती है। दुनिया में, समाज में किसी को कोई बात समझा दो, उल्टा गले को आते हैं। आप समझा के देख लो, हकीकत है ये। आपकी छोड़ो, हम अगर किसी को कह दें कि बेटा ये बात नहीं, ऐसा नहीं, और थोड़ा सख्त लफ्जों में कह दें कि राम नाम पे चला करो, भक्ति किया करो, तो ये हर किसी को भाती नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते। यानी संत पीर फकीर की बात नहीं जचती तो आम आदमी की तो बिसात क्या है। इसलिए यहां तक संभव हो हाथ जोड़ के प्यार मोहब्बत से लोगों को समझाओ तो अच्छी बात है, किसी पे हेंकड़ी ना जमाओ। आज कलयुग का जमाना है, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। बाप बेटे में तकरार है, क्यों? क्योंकि दोनों की ईगो है, ईगो अड़ जाती है। बेटा कहता मैं कम नहीं, बाप कहता मैं कम नहीं, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। सच्ची बात कड़वी लगती है, सच्ची बात बुरी लगती है। एक बार आपको इसी बात पे एक बात ख्याल में आई, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहीं गए तो वहां एक तपस्वी था, बहुत तप था उसका। कहते उसके चारपाई पे कोई बैठता था, इतना तप था चारपाई उल्टी हो जाती थी, आदमी गिर जाता था। तो गुरुजी गए और जाके आराम से चारपाई पे बैठ गए
अब चारपाई ने क्या हिलना था, रूहानी संतों के सामने ये क्या चीज है रिधी सीधी। तो वो दंग रह गया कि ये क्या हुआ। आया, पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एक आए हैं, राजा से लगते हैं देखने में, और वो बैठे हैं तो आपके दो चारपाई हिली तक नहीं, चूंचरा नहीं किया, जबकि और कोई बैठ नहीं सकता, उल्टी हो जाती है। वो कहता है कोई करने वाले पहुंचे होंगे। पहुंचा, जी मुझे अपना मुरीद बना लो, मुरीद बना लो। कहते भाई ऐसा है, पानी की प्यास लगी है, दूर से आए हैं, हमें पता नहीं तेरा पानी है किधर। कहता जी वो सामने मटका है, मैं अभी बुलाता हूं। नौकर को आवाज दिया, आ भाई पानी लेके आ। गुरु जी उठ के जाने लगे। वो कहने लगा जी क्या हुआ। कहने लगा जो अपने हाथ से एक गिलास पानी भर के नहीं पी सकता, वो हमारे साथ गुरु सिख का रिश्ता कैसे निभा पाएगा। तो उसने तौबा की, आगे से ऐसा नहीं होगा और अपना काम करूंगा, और सच्चे दिल से तौबा की, ढोंग नहीं, दिखावा नहीं किया। और वो ऐसा करने लगा तो उसका रूहानियत में बड़ा ऊंचा दर्जा हो गया, बड़ा नाम हो गया। सो कहने का मतलब, रूहानियत में चलना है तो आपको खुशियां लेनी है। मालिक ने सब कुछ बख्श दिया। क्या होता है, आदमी आदमी होता है, कोई भी हो। सतगुरु जिसे खुशियां बख्श दे उसको लगता नहीं मेरे पास सारा सामान आ गया। अरे तेरी काबिलियत से नहीं आया, सतगुरु के नाम के सुलामे हैं। अगर वो है तो तेरे पास बहुत कुछ है, अगर वो नहीं तो आम आदमी की तरह तू होता तो स्ट्रगल करना पड़ता, पता चलता कितना मुश्किल है इस संसार में रहना। कलयुग है ये, घोर कलयुग। सो उसकी नियामतों में ना खो, दातों में ना खो, दाता को याद रखो, सुमरन करते रहो, उससे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, उसकी औलाद से प्यार करो, सारों से। तो यकीन मानो मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओगे और मालिक के सच्चे प्यार से अंदर बाहर बहारें छा जाएंगे।